गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का 9th चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 meter लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रस्सी पर चल रहा है और वो रस्सी एक जगह पर तो जमीन से बंधी है, एक एंड उसका जमीन से बंधा हुआ है और दूसरा एंड उसका एक खंबे से बंधा हुआ है। और खंबा जो है जमीन पर उसने बोला है विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। इट मीन्स ये खंबा एकदम सीधा है, 90 का एंगल बना रहा है जमीन से। और रस्सी जो है वो 20 मीटर की है, उसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है, 20 मीटर की रस्सी। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30। अगर ये रोप, ये रस्सी ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रही हो तो आपको इस पोल की ऊंचाई पता करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, वर्टिकल पोल बोला गया है, इसका मतलब इसका कोई रीजन होगा बोलने का। वो रीजन ये है कि इस पोल को अगर मैं एक साइड मान लूं, रस्सी का उस पोल से जो डिस्टेंस है उसको भी एक साइड मान लूं और इस रस्सी का एंड टू एंड, इस साइड से एक एंड और इस साइड से एक एंड अगर टच हो तो आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसपे एक एंगल 90 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर हमें एक एंगल पता है तो हम कोई सी भी दूसरी साइड निकाल सकते हैं। अगर हमें एक एंगल और एक साइड पता है तो हम कोई सी भी दूसरी साइड निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है h। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो h होता है इसको मैं परपेंडिकुलर कह लेता हूं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में h जो है हम हाइपोटेन्यूज के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं h कह देता हूं और इसको मैं परपेंडिकुलर कह देता हूं और परपेंडिकुलर ही हाइट होता है। ओके, आपको रूल पता है PBP अपॉन HHB। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक इस तरह से चलता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। हमें जिस साइड में रिलेशन चाहिए वही वाला रेशियो हम यहां से उठाएंगे। देखिए, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है यानी h है और हमें p पता करना है। तो एच पी का रिलेशन कहाँ है? HP, ये देखिए PH HP एक ही बात है, चाहे आप साइन से ले लीजिए या इधर से कॉसेक से ले लीजिए, एक ही बात है। तो हमें जो रिलेशन चाहिए था, जो हमारी जरूरत थी, वो हमें मिली किसमें? साइन वाले टेंजेंट, वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन वाले में। ठीक है, तो साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया? साइन 30 मतलब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो साइन 30 हो गया P अपॉन H। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। परपेंडिकुलर था हमारे पास, हमें चाहिए था, और हाइपोटेन्यूज था हमारे पास 20। ये नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, 10 जो नीचे था वो इक्वल्स टू की दूसरी साइड ऊपर चला जाएगा। तो P का वैल्यू आ गया हमारा 10 मीटर। ओके, तो ये जो खंबा है ये कितने मीटर का है? 10 मीटर ऊंचा है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। शुरू करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ था जो तूफान से टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, और उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो इस तरह से मुड़ता है दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। उसका जो टॉप पोर्शन है वो ग्राउंड से टच होता है एट एन एंगल 30 डिग्री विद इट, यानी ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अगर उसके टॉप से जिस जगह पे वो जमीन को टच कर रहा है और उस पेड़ के फुट से उसका डिस्टेंस 8 मीटर का हो तो आपको बताना है पेड़ की हाइट कितनी। देखिए, इसे समझते हैं, एक एग्जांपल दें।
मान लीजिए ये जमीन है जहां पर ये पेड़ खड़ा था, ठीक है, ये पेड़ है, ओके। अब ये पेड़ इस तरह से टूटा कि यहां से इस तरह से टूटा कि ये इस तरह से ऐसे पूरा नहीं टूटा, ये यहाँ पे जमीन को टच कर रहा है, इसका टॉप, समझ रहे हैं आप? ये देखिए, ये यहाँ पर जमीन को टच कर रहा है इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, दिख रहा है आपको? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और जहां पर ये पेड़ को टच कर रहा है, देखिए ये यहां पर और यहां से, वो बोल रहा है टॉप, ये तो पेड़ का टॉप रहा होगा, जब ये पेड़ सीधा था तो ये इसका टॉप हिस्सा है, तो इसका टॉप हिस्सा इस जमीन को यहाँ पर टच कर रहा है। तो बोल रहे जहां पर उसका टॉप है और जहां पर इस पेड़ का फुट है, फुट मतलब ये वाला, उसकी जड़ की बात कर रहा है वो, जहां पर वो पेड़ खड़ा होगा जिस जड़ से, उस जड़ से और उस टॉप तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। दिख रहा है आपको? जैसे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिख रहा होगा आपको, वैसे ही वहां पर वो 8 मीटर है, ओके। तो और आपको ये एंगल भी दे दिया है, ये एंगल बोल रहा है वो 30 डिग्री का है, ओके। तो आपको पेड़ की हाइट बतानी है, ये हाइट नहीं बतानी है, पूरे पेड़ की आपको हाइट बतानी है, ओके। तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि एक पेड़ था, वो इस तरह से टूटा कि पूरा नहीं टूटा, उसका जो हिस्सा है ये बीच से ये ऊपर ही टच है, अभी पूरा छूटा नहीं है वहां से अपने ट्रंक से, और इस तरह से ग्राउंड पे टच है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ये एंगल हमें दे दिया गया, ये डिस्टेंस हमें दे दिया गया, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। पेड़ पूरा यहां तक था, वो यहां पे से टूटता है, यानी ये पूरा पेड़ जो था वो यहां पे से टूटता है और इस तरह से जमीन पे मिल जाता है। जहां से ये टच करता है वो बना रहा है 30 डिग्री, और इस जगह से इस जगह तक की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रहा है 8 मीटर है। आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री। देखिए हाइट ऑफ द ट्री, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो पूरा पेड़ जो है वो तो इन दोनों साइड को मिलाकर ही है। देखिए ये यहां से टूटा हुआ है पेड़, लेकिन अगर इसको मैं पूरा सीधा कर दूं तो ये पेड़, ये और प्लस ये हिस्सा दोनों मिलकर ही बनेंगे, क्योंकि ये रहा तो ऐसा ही होगा जैसे ये पेड़ है, ये ऐसे ऐसे टूटा हुआ था। तो जब आप इसे सीधा करेंगे तभी तो ये पूरा पेड़ की हाइट आएगा, ये पूरे पेड़ की हाइट ऐसे ही तो आएगी जब ये पूरा सीधा होगा। तो मतलब आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों चाहिए, फिर आप उन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके पूरे पेड़ की लंबाई आएगी, ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले यहां से परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, फिर हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें पता है PBP अपॉन HHB क्या बनता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। हमें रिलेशन चाहिए बेस और परपेंडिकुलर, या बेस और हाइपोटेन्यूज का किसी का भी पहले निकाल सकते हैं। तो B और P चाहिए, तो B और P कहाँ है, ये टेन में है, तो मैं लिखूंगा टेन थीटा, एंगल कितना है 30, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन यहां से है तो यहीं से पढ़ेंगे पहले, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस हमें पता है 8 मीटर, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू P अपॉन 8। P को यहीं पर अकेला रहने देंगे, इस 8 को उधर ले जाएंगे, तो P का वैल्यू आ जाएगा 8/√3। आप डिनोमिनेटर में चाहे तो रूट ना छोड़ें, इसको अलग ले जा लें, ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने दें। यह आ जाएगा 8/3 मीटर, यह आ गया परपेंडिकुलर, यानी इतना हिस्सा पेड़ का वो आधे हिस्से का भी आ गया। अब नेक्स्ट हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है। अब यहां से रिलेशन बना लीजिए बेस और P का, चाहे तो P और H का बना लीजिए, चाहे B और H का बना लीजिए, ठीक है। तो मैं P और H का रिलेशन बना रहा हूं, तो वो बनता है हमारा किससे, साइन से। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। देखिए P और H का बनाया मैंने, तो P ये था पर H हमारे पास ये था। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 8/√3 पर ये H यहीं पर आ जाएगा। इसको पूरा ऊपर ले जाइए,
√3h इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16/√3। ये आ जाएगा वैल्यू इसका 16/√3। अब जो पेड़ की हाइट है वो इन दोनों का सम है। आपको पता है ये हिस्सा दोनों ऐड होगा, तो हाइट ऑफ ट्री कितना आएगा 16/√3 प्लस 8/√3। दोनों को ऐड करेंगे, √3 एलसीएम आएगा 16 और 8 24, तो ये आ जाएगा 24/√3 मीटर हाइट ऑफ द ट्री। ओके, चाहे तो आप इस रूट को हटा देंगे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 24√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये √3 तो यहीं पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 8 जा 24, ये आ जाएगा 8√3। ये भी कह सकते हैं। ओके, ये भी कह सकते हैं। तो ये हो गया अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब एक काम करने वाला है, जिसे ठेकेदार कहते हैं हम लोग। उसको एक काम दिया गया है जिसने पार्क में 2 स्लाइड्स बनाने होते हैं ना, फिसलने वाले झूले, जिसमें बच्चे फिसलते हैं। यहाँ से सीढ़ी लगी होती है, उस पर चढ़ते हैं, और एक उसमें एक पट्टी लगी होती है जिसमें फिसलते हैं। तो वो स्लाइड्स पार्क में लगानी है। अब वो इस हिसाब से लगानी है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए झूले की हाइट है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। देखिए शुरू करते हैं हम लोग, साथ साथ चलते रहते। देखिए एक झूला जो उसने बनाना है 5 years से कम बच्चों के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो बनाना है, उसकी हाइट जो है बच्चों वो 1.5 होनी चाहिए। 1.5 मीटर उसकी हाइट रखी गई है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर 30 डिग्री से उसकी जो वो है, जो तिरछी हाइट है, जिससे बोलते हैं ना कि झूला कितना टेढ़ा है, मतलब तो ये ज्यादा इसमें ढलान नहीं दिया गया है, ढलान हल्का दिया गया है। कितने का दिया गया है 30 डिग्री का ढलान दिया गया है इसमें। ओके, यानी ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। वेयर इज टॉप फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये जो स्लाइड है ये बनाया गया है किसका, स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, उसको बनाया गया 3 मीटर का, यानी ठीक 2 गुना हो गया। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इस पे जो इसकी जो ये है स्लाइड की जो एंगल बन रही है ग्राउंड से, ये वाली, ये जो ढलान इसको दिया गया 60 डिग्री का दिया गया, तो मतलब काफी सीधा होगा ये झूला, है ना। तिरछी हाइट जो इसकी काफी सीधी ये होगी, तो ये 60 डिग्री पर है। तो बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो बोल रहा है स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए हर एक केस में। मतलब आपको यहां पर भी ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और यहां पर भी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ठीक है, एक बार आपने फिगर बना लिया तो फिर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात आ जाती है। तो बस आप देखेंगे, आपको एक साइड पता है, दूसरी साइड फाइंड करनी है, और एक एंगल भी दे रखा है, एंगल दे रखा है, साइड पता है, साइड फाइंड करनी है। ओके, अब देखेंगे दोनों केस में, तो हम शुरू करते हैं। फॉर द केस बिलो 5 years, 5 years के 5 years से छोटे मामले की जो स्लाइड है उसमें क्या बनेगा, आपको P पता है, H फाइंड करना है। तो आपको पता है बच्चों PBP अपॉन HHB का रिलेशन, हमें P और H का रिलेशन चाहिए। तो P और H होता है किसमें, साइन के साथ, तो हम लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल्स टू P अपॉन H। H हमें फाइंड करना है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यह आ जाएगा 1.5 अपॉन H। H को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें सीधे ऊपर ले जाना है, और इसे फिर अकेला भी करना है तो 2 को फिर इधर ले जाना पड़ेगा। तो 1.5 इज इक्वल्स टू 15 2 30, तो 3.0, यानी इसका स्लाइड की जो लेंथ है
5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो आ गई है कितनी, 3 मीटर की। ठीक है, अब हम करेंगे फॉर द केस अबव, उनके लिए क्या होगा, यहां पर भी हमें वही फाइंड करना है, यहां पर भी साइन थीटा ही लगाएंगे। साइन 60 इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन एच। एच को इधर ले जा लीजिए तो ये √3h हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन √3। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, रूट को हटा दीजिए, √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 6 √3 अपॉन 3, 3 2 जा 6, यानी आ जाएगा 2√3। ये आ जाएगी इसकी लेंथ, यानी ये हो गया 2√3 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आप इसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, आसानी से आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। देखिए बच्चों, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि जब आप ग्राउंड पर खड़े हो और किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, ऊंची बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर आपकी जो नजर जा रही है उसका ग्राउंड लेवल से जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से किसी टावर यानी बिल्डिंग, उसको हम हमेशा सीधा ही मानेंगे, बिल्डिंग को परपेंडिकुलर मानेंगे, इज 30 मीटर, 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर अवे, विच इज 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर दूर है उस पॉइंट से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, किसी टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है on the ground which is 30 meter away, which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, 30 degree. Find the height of the tower. आपको ये हाइट फाइंड करनी है, इसको आप हमेशा p ही लिखिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो आपको दिख गया बच्चों, एंगल दे दिया है, एक साइड दे दिया है, तो दूसरी साइड फाइंड करेंगे। तो रूल है हमारे पास PBP अपॉन HHB। फाइंड क्या करना है, हमें बेस दे रखा है और हमें P, तो BP का रिलेशन कहाँ बन रहा है, BP ये बन रहा है tan में, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P कितना है फाइंड करना है, B कितना है 30 दिख रहा है आपको 30, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू P/30। इसको इधर ले जाइए तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30/√3। चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, 30√3/√3 इंटू √3 होता है 3, 3 10 से 30, तो P हमारे पास बिल्डिंग जो आ गई वो आ गई 10√3। चाहे तो आप √3 का वैल्यू रख लेंगे, तो 10 इंटू 1.732 इज इक्वल्स टू 17.32 मीटर। ये आ गया बिल्डिंग की ऊंचाई। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन 5 के। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग है जो फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। देखिए, ऊंचाई इसको नहीं माना जाता बच्चों, ऊंचाई हमेशा ग्राउंड से सीधा डिस्टेंस माना जाता है। वो 60 मीटर पर उड़ रही है, इसका मतलब वो ग्राउंड से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो वो 60 मीटर होगा, ये वाला। ओके, ये हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट है। Above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. उस पतंग की जो डोरी है उसको ग्राउंड पर एक जगह पर बांध दिया गया है टेम्परेरी। अब आपको पता है अगर ये डोरी बंधी है पतंग की, तो पतंग सीधी तो एकदम सीधी ऊपर तो उड़ती नहीं है, वो हमेशा तिरछे में ही उड़ती है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो बोल रहा है ग्राउंड से इस पतंग का जो इंक्लाइनेशन एंगल है, ये इंक्लाइनेशन मतलब इसको कहते हैं, ये तिरछी जो ऊंचाई है इसकी, इंक्लाइनेशन जो इसका उठान है, स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, यानी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको ये मानना है कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। आपने देखा होगा, अगर आप पतंग आपने उड़ाई होगी या देखी भी होगी, तो बच्चे पतंग की जो डोरी होती है वो हमेशा इस तरह से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है बीच में, वो एकदम सीधी नहीं रहती। जितना आप कम ऊंचाई पर उड़ाएंगे उतनी डोरी सीधी लगेगी आपको। जैसे ही आप ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, डोरी में एक क्या आता है, एक इस तरह का कर्व आ जाता है। तो वो बोल रहा है ये कर्व आपको नहीं लेना है, मतलब आपको ये मानना है कि जो डोरी है वो बिल्कुल सीधी है। और सीधी डोरी की आपको क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो रूल देखिए वही आ गया, एक एंगल दिया है, एक साइड दी है, दूसरी साइड फाइंड करनी है। तो हमें रिलेशन किस किस का चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। और पी और एच किसके साथ होता है, साइन के साथ। तो साइन 60 इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच इज इक्वल्स टू 60 अपॉन एच। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन एच। तो एच को इधर ले जा लेते हैं, एच √3 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2, एच इधर ही रहेगा, 60 इंटू 2 अपॉन √3, 120 अपॉन √3। तो √3 से ऊपर नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 120 √3 अपॉन में √3 इंटू 3, 3 4 12, 40 √3। चाहे तो आप इसकी वैल्यू रख लें 1.732 और उसको सॉल्व कर लें। ये देखिए, तो ये आ गई स्ट्रिंग की लंबाई। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके अगले क्वेश्चन। थैंक यू।